हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर 4.4। इससे पहले अगर जो वीडियो 4.1, 4.2 और 4.3 द्विघात समीकरण और मैथ ऐसा नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और जो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर दे, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके पास आते रहेंगे। तो देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न है 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। तो मान लेते हमने माना कि पहली संख्या, हमने क्या मान लेते, पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 12 माइनस x। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माना कि पहला भाग x और दूसरा भाग क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस x। अब क्या कहता है, दोनों का गुणनफल, यहाँ कह रहा है ना दोनों का क्या गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल कितना होता है, 32 हो जाता है। तो हमने लिखेंगे गुणनफल, तो क्या हो जाएगा x इंटू 12 माइनस x। गुणनफल की जगह पर क्या लिखेंगे हमने 32, इसको इससे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसको सीधा लिख लेते, इसको उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 इसका तो क्या 0 लिखेंगे। माइनस से भाग देने पर, तो ये माइनस भाग देंगे क्या होता है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इसका तो क्या 0। अब हमें इसको क्या करना है, तो गुणनखंड करना है, या तो आपको माने एबीसी से भी बना सकते हैं। तो देखिए हमें 32 भी पुराना और माइनस 12x भी पुराना, क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इसका तो 0। तो देखिए माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x, और ये दोनों गुना करेंगे तो ये दोनों गुणनफल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब हम कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 8, हम माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों डिब्बा से एक डिब्बा लेना है, यहां ले लेते हैं x माइनस 8, देखिए ये दोनों से एक ले लिया, अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 प्लस 8, तो x बराबर क्या 8 हो जाएगा। अब फिर इधर लिखे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 प्लस 4, तो x बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो हमने क्या कहता है 12 को इस प्रकार दो भाग में, देखिए 12 के दो भाग में 8 कर 12, 8 तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे 8,4, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 2 नंबर बताते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, कहता दो संख्या का अंतर कितना है, 3 है। दो संख्या का अंतर कितना है, 3 है। कहता उसका गुणनफल कितना है, 504 है। तो संख्या ज्ञात कर। देखिए सबसे पहले हमने लिख देते हैं, माना कि पहली संख्या क्या मान लेते हैं x। अब हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, क्या लिखते हैं दूसरी संख्या, तो क्या लेते हैं y लेते हैं। अब दोनों संख्या का अंतर, तो x माइनस y बराबर क्या हो गया 3 हो गया। दोनों संख्या का अंतर कितना हो गया 3 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो पहली संख्या x लिखते हैं और दूसरी संख्या क्या लिखते हैं x और प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये तो लिख दिए, अब इसको काट देते हैं। अब कहता है ये दोनों का गुणनफल कितना होता है 504, गुणनफल तो x इंटू x प्लस क्या हो जाएगा 3, गुणनफल दिया हुआ है कितना 504, हमने यहाँ लिख देते हैं 504, इसको इससे x स्क्वायर प्लस 3x, इसको उधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504, यहाँ क्या लिखेंगे 504 इक्वल टू 0।
अब हम क्या करें वैसा गुणनखंड करेंगे कि +3 आना चाहिए और गुना करने पर -504। तो हमने लिखते हैं x² प्लस 24x माइनस 21x -504 इसका तो 0। देखिए दोनों घटा दे +3, दोनों गुना करने पर ये दोनों गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। हमने कॉमन कर लेते हैं x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 24 माइनस 21 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। चलिए इधर देखते हैं। अब देखिए x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 प्लस 21, तो x बराबर कितना 21 और x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 माइनस 24, तो x बराबर -24। आप भी जानते हैं ऋणात्मक उत्तर नहीं होता है, क्या लिखेंगे ऋणात्मक उत्तर नहीं होता है। तो एक बात बताइए, हमने पहली संख्या क्या माने x तो मान निकल चुका है, लिखेंगे पहली संख्या बराबर 21, दूसरी संख्या क्या लिखे x प्लस 3, तो x प्लस 21 तो कितना हो जाएगा, सॉरी x प्लस 3 है, x का मान दिया हुआ है 21 प्लस 3 बराबर कितना 24। हम उत्तर क्या लिख सकते हैं 21,24, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर समाप्त हो गया। देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। सबसे पहले हमने मान लेते हैं कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 क्या मान लेंगे, मान लेते माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x मान लेंगे और एक क्या मान लेंगे x प्लस 1 है। अब क्या करता है दोनों के वर्ग, ये दोनों पहले वर्ग कर दीजिए, प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से दोनों का वर्ग क्या कहता है दोनों के वर्ग का योग, दोनों को वर्ग कर दिए, बीच में क्या कर दिए योग दे दिए, प्लस दे दिए, दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाता है 365। अब पहले हम इसको कर लेते हैं x² प्लस ही हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 गुना x गुने 1 बराबर 365। तो x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। तो x² कितना 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इसका टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका टू क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या काम करते हैं 2x², सॉरी माफ करना, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इसका टू 0। कैसे 364, देखिए 1 माइनस 365 इसका टू, अब घटा दिए माइनस 364। हम क्या लिखते हैं 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, इधर भी देंगे 2 से भाग, तो 2 से भाग दे देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 से भाग दिए तो हो जाएगा x² प्लस इसमें 2 से भाग दिए तो x माइनस इसमें 2 से भाग दिए तो 182 कल तो क्या हो गया 0। अब हमें क्या काम करता है 182 भी पुराना और प्लस x भी पुराना है, चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं इधर में, तो x² प्लस 13x, सॉरी 14x माइनस 13x माइनस 182 का 0। देखिए दोनों को हम 14x 13x घटाएंगे क्या हो जाएगा प्लस x, अब दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुणनफल क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। अब हम इसमें कॉमन कर लेते हैं x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 14 माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू x माइनस 13 इंटू x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 प्लस 13 x बराबर 13।
अब इधर हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 माइनस 14, x बराबर माइनस 14। तो आपको पता चल गया x को मान मालूम हो गया। देखिए हमने क्या माने हैं, दो कर्म आगा धनात्मक गुण होगा x, जो x प्लस 1, तो x को तो मान निकल गया। दूसरा जो माने हैं तो x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर कितना है, बराबर 14। तो लिख सकते हैं 13,14, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 3 नंबर कंप्लीट है। देखिए 4 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता दो संख्या का अंतर कितना है, 4 है, यदि उनके व्युक्त क्रम का अंतर कितना है, 4/21 है, तो कहता है संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या क्या मान लेते हैं हमने, x मान लिए, माना कि पहली संख्या क्या मान ली, x। दूसरी संख्या तो हम क्या मान लेते हैं, x प्लस 4 मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, x प्लस 4 मान लिए। अगर नहीं मानना है तो आप दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो दोनों का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर क्या, 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकलेगा, 4 प्लस वाई। क्या निकला x का मान, तो x का मान निकल गया आपका 4 प्लस वाई निकल जाएगा। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। अब कहता है दोनों का अंतर, तो इसका अंतर कितना लिख देंगे हम, 4/21 लिख देंगे। अगर इस तरह नहीं बनाना तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या मानना है, तो इसको हटाकर मान सकते हैं आप लोग, x प्लस क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। ये सब तब नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके व्युक्त क्रम का अंतर, व्युक्त क्रम का उल्टा दीजिए, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 4, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों का अंतर कितना हो जाता है, 4/21 हो जाता है। अब हम इसको इससे और इसको इससे गुना कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4, ये कैंसिल तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 4 माइनस ये कैंसिल तो ये x, 4/21, ये कैंसिल, तो क्या बच गया 4 इसको इससे, तो x स्क्वायर प्लस 4x, 4/21। अब हम इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे, देखिए इसको इससे गुना कर देते हैं, 4 गुना 21 बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो x स्क्वायर प्लस 4x बराबर इधर आ जाएगा 4 गुना 21/4 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 4x उधर चला जाएगा, -21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या काम करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो क्या होना चाहिए, 21 भी होना चाहिए प्लस 4x भी होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x। देखिए 21 प्लस माइनस माइनस 21 माइनस हो जाता है, इतना घटाएंगे प्लस 4x -21 इक्वल टू 0। हमने इतना तो कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे हमने, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3, इधर हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या -7। यहां तक तो समझ गए। देखिए हमने पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो पहली संख्या क्या निकला है, x निकल गया है, क्या निकला है 3। अब हम दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो x प्लस क्या होगा 4, तो इधर हो जाएगा x को मान 3 प्लस 4 तो बराबर 7, तो आप लिख सकते हैं 3,7। या इधर जब निकालेंगे तो पहली संख्या x का मान कितना -7, ठीक है। दूसरी संख्या निकाले x प्लस 4, तो -7 प्लस 4 -3, या तो ये लिख सकते हैं या -7 -3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अब 5वां नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।
कहता है दो संख्या का योग कितना 18 है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि एक संख्या क्या मान लेते हैं x, या तो आप लिख सकते हैं माना कि पहली संख्या, ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं y। देखिए पहली संख्या x माने दूसरी संख्या y, दोनों का योग, ये दोनों के योग है, तो x प्लस y बराबर कितना है 18। तो अगर हम y बराबर रखते ही उधर जाएगा तो 18 माइनस क्या होगा x, तो यहाँ लिख सकते हैं 18 माइनस x, ठीक है। तो पता चल गया पहली संख्या x, दूसरी संख्या 18 माइनस x। अब क्या करता है उसके व्युक्त क्रम का योग, व्युक्त क्रम मतलब उल्टा, पहला को उल्टा कीजिए 1/x प्लस, योग करता है तो हमने प्लस कर दिए। अब दूसरा है 18 माइनस x, ठीक है, तो 1/18 माइनस x, दोनों का योग कितना होता है 1/4। समझ गए यहाँ तक। अब इसको सोल्यूशन करना, इसको इससे और इसको इससे, तो 18 माइनस x प्लस x, अब बटे x इंटू 18 माइनस x बराबर 1/4, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब हम क्या काम करते हैं, हमने लिखते हैं 18 बटे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, 18x माइनस x स्क्वायर बराबर 1/4, बाय क्रॉसिंग इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 18x माइनस x स्क्वायर बराबर 18 चौक 72, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 18x अब माइनस 72 इक्वल टू 0, माइनस से दोनों तरफ भाग देंगे, तो ये माइनस भाग माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या माइनस, माइनस माइनस प्लस 72 इक्वल टू 0। अब वैसा फैक्टर करना है, वैसा गुणनखंड करना है, क्या करना 72 भी पुराना है और कितना माइनस 18x भी पुराना है। तो क्या करें, कौन सा ऐसा ले जो माइनस 18x, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 12x माइनस 6x माइनस कितना 18x और बच्चक 72, हमने कॉमन कर ले इतना दूर, तो x माइनस 12 माइनस 6 कॉमन कर x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 6 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिखते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर 6। अब इधर लिखते हैं x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या 12। तो हमें क्या कहता है संख्या ज्ञात करें। देखिए संख्या क्या हो जाएगा आपका 6,12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक जैसे 5 का 1 है उसी तरह 5 का 2 नंबर है, 5 का आपने देखिएगा 5 नंबर का 2 नंबर सेम प्रश्न है, ये आपका XW में रहा है, ठीक है, ये आप बनाइएगा 5 का 2, हम आप 6 बताते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर बता दिया जाएगा, ठीक है, बता दीजिए। देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहता 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग कितना है 50 है। तो कहता संख्या क्या होगा, तो पहले हमने मान लेते हैं, माना कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक, माना कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक, एक तो x मान लेंगे, एक x प्लस 1 मान लेंगे और एक x प्लस 2 मान लेंगे, हो गया 3 को। अब कहता है क्या, तीनों के वर्गों का योग कितना है 50, तीनों को वर्ग कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस, देखिए तीनों को वर्ग का स्क्वायर कर दिए बराबर कितना हो गया, ये 50 हो गया, कितना हो गया 50। अब हम क्या काम करेंगे, इसका x स्क्वायर कर लेंगे प्लस, इसका देखिए क्या करेंगे, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये हो जाएगा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 2 बराबर कितना हो जाता है 50 हो जाता है। अब देखिए क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा,
फिर एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 4x बराबर 50। देखिए एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x 4x कितना 6x प्लस 1 और 4x 5 बराबर 50। इसको इधर कर लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सीधा लिखते 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 क्या लिखेंगे माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हमने 3 से भाग दे देते हैं 3 से भाग देने पर जब हम 3 से भाग देंगे ठीक है तो ये छोटा हो जाएगा 3 एकम 3 से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस है प्लस 3। अब इसमें 3 से भाग देंगे 3 दूना 6 क्या हो जाएगा 2x माइनस इसमें 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15 इक्वल टू क्या 0। अब हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं वैसा करेंगे कि 15 भी होना चाहिए और प्लस 2x होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। हमने देखिए घटाया प्लस 2x गुना करेंगे तो दोनों गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसमें कॉमन कर लिया x प्लस 5 3 कॉमन कर लीजिए x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 ये दोनों से आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर 3 x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 5। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए ये देखिए पहला पूर्णांक x का मान कितना 3 हो गया तो लिखिएगा पहली संख्या कितना 3 दूसरी संख्या क्या x प्लस 1 x का मान 3 प्लस 1 बराबर 4। तीसरी संख्या तो x प्लस 2 तो 3 प्लस 2 बराबर 5। तो क्या हो गया उत्तर 3, 4, 5 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए। अब 7 नंबर बताते इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 का गुणनफल का योग कितना 154 है। तो संख्या क्या करें सबसे पहले मान लीजिए माना कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1 x प्लस 2 है। ठीक है क्या मान लिए माना कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक योग x है x प्लस 1 और x प्लस क्या 2 है। कहता पहले देखिए पहले का वर्ग ये पहला हुआ इसका हमने क्या कर लिया वर्ग कर लिया। कहता शेष 2 का गुणनफल इसका क्या कर ले गुणनफल कर लीजिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 गुणनफल का योग मतलब क्या जोड़ चिन्ह बराबर कितना हो जाता है 154 हो जाता है। कितना हो गया 154। अब हम क्या काम करते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे गुना कर लेते हैं एक्स स्क्वायर फिर इसको इससे प्लस एक्स फिर इसको इससे प्लस 2x प्लस 2 बराबर 154 इधर कर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और 2x 3x प्लस 2 बराबर 154 इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 154 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इससे गुना कर देंगे 15 दूना 30 304। वैसा हम फैक्टर लेंगे 304 भी होना चाहिए। ठीक है और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 3x आना चाहिए। तो हम कौन सा ऐसा संख्या लेंगे कि अब देखिए दोनों हमने गुणनखंड कर देते हैं कितना हो जाता है 304। हम दोष देते हैं 152 फिर दोष देते हैं 7 दूना 14 6 दूना 12 फिर दोष देते हैं तो 38 फिर दोष देते तो उन्हें देखिए 2 दूना 4 दूना 16 3। तो हमने क्या लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इक्वल देखिए
दोनों घटाएंगे तो 3x और गुना करेंगे तो क्या -152 आ जाएगा। अब हम कॉमन कर लेते हैं, इतना दूर में हमने x निकाल लिए तो 2x प्लस 19 -16 कॉमन कर लेते हैं, सॉरी -8 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 2x प्लस 19 इजकल टू 0। अब इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा x - 8 इंटू 2x प्लस 19 इजकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x - 8 इजकल टू 0 होता है, x बराबर 8, 2x प्लस 19 इजकल टू 0 तो 2x बराबर -19, तो x बराबर -19/2। तो अभी जब ऋणात्मक उत्तर नहीं होता है तो x बराबर क्या हो गया 8। देखिए पहला संख्या लिखेंगे, पहली संख्या x बराबर 8, दूसरी संख्या क्या होगा x प्लस 1 तो 8 प्लस 1 बराबर कितना 9। तीसरी संख्या x प्लस 2 तो 8 प्लस 2 बराबर 10, तो 8, 9, 10 यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 7 नंबर क्लियर हो गया। अब 8 नंबर देखिए, हम 8 नंबर बताते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल कितना 14 है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या यह कहता है कि 2 अंक, माना कि पहली अंक पहली अंक बराबर x। अब हम क्या करते हैं, दूसरी अंक बराबर क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब क्या करता है, दोनों का गुणनफल x गुना y बराबर कितने हो जाता है 14 हो जाता है। हमने सिर्फ y रखते हैं तो 14 क्या होगा x, तो ये हो गया 14/x। ठीक है। अब कहता है यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, संख्या बराबर, तो संख्या बराबर क्या होता है 10 दहाई प्लस इकाई। तो देखिए तो 10 गुना दहाई, देखिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या इकाई और क्या ये दहाई यहाँ पे है, तो 14/x प्लस इकाई क्या है x। कहता है इसमें 45 जोड़ दिया जाता है, 45 जोड़ दिया, संख्या पलट जाता है, तो ये पलट जाता है, ये इधर चलाता है, ये इधर है, तो 10x प्लस 14/x संख्या क्या गया पलट गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 140/x प्लस x प्लस 45 बराबर, देखिए ये इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा नीचे एक एलसीएम लेंगे तो x, ये हो जाएगा 10x² प्लस 14। ठीक, हमने नीचे 1 लगा दिए, तो हमने एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x 140 प्लस इसको इससे तो हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 45x बराबर 10x² प्लस 14/x। ये तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, ये सभी को लिखते हैं, x² सीधा कर लेते हैं प्लस 45x प्लस 140। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं -10x² माइनस 14। अब इसको घटा दीजिए, क्या हो जाएगा -9x² और ये हो जाएगा 45x, और इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर कितना हो जाएगा 14 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये बच गया 13 से गया 12, 126, तो इजकल टू 0। अब हम क्या काम करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग देने पर -3 से, तो ये हो जाएगा 3x²
माइनस माइनस प्लस, इसमें भी 3 से भाग दिए, ये हो गया 15x, और इसमें भी हम 3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूना 6 इक्वल टू 0। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस, और छोटा हो सकता है। फिर से देखिए 3 से भाग लग रहा है तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करेंगे 14 भी माइनस 5 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन कर लिया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर कितना 7। तो ऋणात्मक तो उत्तर नहीं होता है, उत्तर क्या हो जाएगा x बराबर 7 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए कहता है क्या हमको, यहाँ देखिए क्या कहता है संख्या ज्ञात करने के लिए। तो संख्या ज्ञात करेंगे, हमने यहां बता देते हैं आपको संख्या बराबर क्या होता है। देखिए यहां लिखते हैं संख्या, संख्या बराबर होता है 10। देखिए संख्या कितना दिया हुआ है, यहां देखिए ये संख्या हो गया तो 10 इंटू 14/x प्लस x, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, उत्तर है तो हो जाएगा 10 गुणे 14/7 प्लस 7। देखिए x का मान कितना 7 निकला, तो 7 दूना 10 दूना 20, ये हो गया तो हो गया 20 प्लस 7 बराबर कितना 27। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो संख्या बराबर क्या आ गया 27 आ गया। देखिए इस बीच में हमने देते हैं कर 10 गुना 14/7 प्लस 7, 7 दूना 10 दूना 20 प्लस 7 बराबर 27। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम 9 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता दो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 45 है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या x, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या मान लिए y। हमें कहता है क्या वर्गों, दोनों का वर्ग, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, दोनों का अंतर कितना हो जाता है 45 होता। कह रहा है ना दोनों के वर्गों का अंतर कितना होता है 45। कहता छोटी संख्या का वर्ग, देखिए इसमें छोटी संख्या क्या हुआ तो y हो गया, ठीक है। छोटी संख्या का क्या वर्ग है, इसका वर्ग कर देते हैं y² बराबर। कहता बड़ी संख्या की 4 गुनी है, बड़ी संख्या x1, इसका 4 गुना कर लेंगे, 4 गुना क्या हो जाएगा x। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1 में y² का मान देने पर, तो समीकरण 1 ये है x² में, देखिए y² का मान क्या है 4x बराबर 45, x² माइनस 4x माइनस 45 इसका तो क्या हो गया 0। अब हम इसको क्या कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। 45 भी पुराना माइनस 4x भी पुराना, क्या करेंगे x² माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इसका, देखिए ये दोनों घटाएंगे माइनस 4x, गुना करेंगे 9 5 45, हमने x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन x माइनस 9 और प्लस 5 कॉमन कर लिए तो x माइनस 9 इसका तो क्या हो जाएगा 0। तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 9 इसका तो 0। तो x प्लस 5 0, तो x बराबर 0 माइनस 5, तो x बराबर माइनस 5। ये x माइनस 9 इसका तो 0, तो x बराबर कितना 9। ये दोनों निकल गया। अब देखिए कहता है क्या
संख्या ज्ञात करें। देखिए पहली संख्या x तो मालूम हो गया, दूसरी संख्या y। तो देखिए दूसरी संख्या दिया हुआ है y² बराबर 4x, y² बराबर 4 गुने, देखिए ये तो उत्तर होता नहीं है, ऋणात्मक उत्तर नहीं होता है। अब धनात्मक है 9, कितना आ जाएगा 9, तो y² बराबर कितना 36, तो y बराबर कितना होगा √36, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना 6 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस 6 होगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 9 और इससे y बराबर 6, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम 10 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कहता दो संख्या का अंतर कितना 5 है। पहले मान लेते हैं, हमने माना कि पहली संख्या क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब हम दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, x प्लस 5 लेते हैं। हम दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आएगा। क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब कहता है कि उनके व्युक्त क्रम, ये दोनों को व्युक्त क्रम का अंतर, व्युक्त क्रम मतलब उल्टा करना है, यहां लिख देंगे व्युक्त क्रम। तो 1/x अंतर 1/x प्लस 5, दोनों का अंतर कितना 1/10 है। अब इसको इससे हमने गुना कर देते हैं, x प्लस 5 माइनस x अब बटे x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर कितना 1/10, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, 5/x² प्लस 5x बराबर 1/10, इसको x² प्लस 5x बराबर 10×5 50। अब हम इसको इधर कर लेते हैं, x² प्लस 5x माइनस 50, इसका तो क्या 0। अब हम ऐसा काम करते हैं, 50 भी पुराना है, हमको क्या पुराना है 5x भी पुराना है, तो क्या काम करेंगे, x² प्लस 10x माइनस 5, देखिए गुना कीजिए 50 हो जाता है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 10 माइनस 5, तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या 0। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर 5, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या -10 हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या दिया है कितना x, तो पहली संख्या हो गया मालूम, पहली संख्या कितना 5, दूसरी संख्या क्या दिया x प्लस 5, तो x मान 5 प्लस 5 बराबर कितना 10, तो उत्तर क्या होगा 5,10, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी 11 नंबर प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न है, कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 10/3 है, तो संख्या क्या करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर क्या मान लिए x में इसका व्युत्क्रम तो उल्टा होता है, व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब कहता दोनों का योग x प्लस 1/x, दोनों का योग कितना होता है 10/3 हो जाता है। हमने नीचे एक लगा दिया, एलसीएम लिए क्या होगा x, इसको इससे भाग दिए क्या x² प्लस x कैंसिल हुआ बराबर 10/3 हो जाएगा। इसको इससे गुणा, इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3 बराबर 10x, इधर कर लीजिए 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको क्या करें, गुणनखंड 3 दिया है क्या होता है 9 होता है, 9 भी पुराना 9x² माइनस 10x भी पुराना है, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0।
कितना भी कॉमन कर लीजिए, तो 3x हमने कॉमन कर लिए, तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 1/3। अब इधर निकालेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या 3। तो हमें क्या कहता है संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/3। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कहता 12 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग कितना है 74 है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि पहला भाग बराबर क्या x, अब दूसरा भाग तो क्या हो जाएगा 12 माइनस क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब कहता है क्या उनके वर्गों का योग, कि दोनों को वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न से एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाता 74 हो जाता। हमने 74 लिख दिए। अब देखिए इसको हम नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 12 गुना एक्स बराबर कितना 74 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर 12 गुना 24x माइनस 74 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 माइनस 74 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 24x, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0, इसको तो ये हो जाएगा 7, किसमें प्लस में। तो हम क्या लिखते हैं 2 से भाग देने पर, देखिए 2 से भाग दे दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इसका तो क्या हो जाएगा 0। अब इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, इधर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमें क्या करना है माइनस 12x भी पुराना प्लस 35, क्या 7 5 12 होता है, माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन कर लीजिए, x माइनस 7 माइनस 5 को मैंने x माइनस 7 इक्वल टू, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू क्या 0। ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर 5, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 7 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा x बराबर 5,7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम 13 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 13 के 1 नंबर प्रश्न है, कहता है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना है 421 है। तो कहता है संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या एगो x प्लस 1 है, मान लिए। अब कहते हैं दोनों को वर्ग कर दिए, दोनों का वर्ग कर दिए, कहता वर्गों का योग बराबर कितना हो जाता है 421 हो जाता है। वर्गों का योग कितना होता है 421 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका तोड़ लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1 बराबर 421, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 421। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 421 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको घटा देंगे तो माइनस 420 इक्वल टू 0। 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देने पर देखिए भाग दीजिए 2 से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, वैसा करेंगे कि हमें
210 भी होना चाहिए, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस एक्स भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, एक्स को एक्स प्लस 15 माइनस 14 कॉमन एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 14 और एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 14 हो जाएगा। आई हो जाएगा एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना, माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए हमें कहता है दो प्राकृतिक संख्या, एक तो एक्स मालूम होगा, दूसरा क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या x प्लस 1, तो 14 प्लस 1 बराबर कितना, 15। उत्तर हो गया 14,15। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं 13 का 2 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 13 का 2 नंबर प्रश्न है, कहता दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 394 है। तो संख्या ज्ञात करते, पहले मान लेते हैं, हमने माना कि पहली संख्या तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, दूसरी संख्या तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हम मान लेंगे, 2 लेंगे। अब क्यों हम 2 माने थे, यहाँ देखना है यहाँ सम है कि विषम है, तो क्या सम है, तो यहाँ हमने क्या लेंगे, सम ही लेंगे, ठीक है। अब कहता है ये दोनों के वर्गों का योग, तो प्रश्न से इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाता, 394 हो जाता। हमने इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूना 4 एक्स बराबर 394। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको घटा दीजिए तो माइनस 390 इक्वल टू 0। 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, सॉरी 19 दूना 38, 5 दूना 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या कम करना है, 195 भी लाना है, और हमें कितना लाना है, 2x भी लाना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू क्या, 0। इसमें से x को हम क्या कम करते हैं, इसमें कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या कम करते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 13, तो x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 15। तो हमें कहता है कि पहली संख्या तो x, तो पहली संख्या कितना निकला, 13। तो हमने लिखेंगे पहली संख्या, तो x बराबर 13। दूसरी संख्या तो क्या है, x प्लस 2, तो हो जाएगा x का मान 13 प्लस 2 बराबर कितना, 15। तो उत्तर क्या लिखेंगे, 13 को मान 15, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखिए 13 का 2 समाप्त हो गया। आप देखिए 14 नंबर, देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है 2 अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल कितना है, 18। पहले मान लेते हैं, हमने लिखते हैं, माना कि इकाई अंक क्या मान लेते हैं, हमने x मान लिए। अब दहाई अंक क्या मानेंगे, दहाई अंक क्या हुआ, गुणनफल क्या हो जाएगा, इकाई अंक गुने दहाई अंक, गुणनफल क्या हो जाएगा, x y।
अब गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 18 दिया हुआ है। हमने क्या रखेंगे? 18 बराबर एक्स वाई। अगर हम वाई इधर ही रखते हैं तो 18 बटे क्या हो जाएगा? एक्स। तो वाई बराबर 18 बटे एक्स। तो वाई का मान हो जाएगा 18 बटे कितना? एक्स हो जाएगा। अब देखिए संख्या बराबर है, संख्या बराबर क्या होता है? 10y प्लस एक्स होता है। तो देखिए 10 कितना दिया? 10y प्लस एक्स। तो देखिए 10 गुने y, y को मान दिया 18 बटे एक्स प्लस एक्स। ये हो गया क्या? संख्या। कहता है संख्या से 63 घटाया जाता है तो संख्या पलट जाता है। इसमें 63 घटा दिया जाए, संख्या पलट जाता है, ये इधर आ जाता है। 10x प्लस 18 बटे क्या हो जाता है? x हो जाता है। संख्या पलट गया। अब देखिए इसको इससे गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 बटे x प्लस x माइनस 63। इसको इससे कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर प्लस 18 बटे x। हमने नीचे 1 लगा देते हैं, एलसीएम लेते हैं तो x, इसको इससे तो 180 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 63x बराबर 10x स्क्वायर प्लस 18 बटे कितना? x हो जाएगा। अब ये तो x कैंसिल, इस सब को इधर ले आते हैं या इसको उधर ले चल जाइए। 10x स्क्वायर प्लस 18, ये देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 63x प्लस उधर माइनस 180 का तो क्या? 0। देखिए ये तीनों उधर चला गया, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 10x स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर अब प्लस 63x, ये दोनों घट जाएगा। देखिए प्लस 18 है, ये कितना है? तो 162 हो जाएगा, माइनस 162 इक्वल टू 0 लिखेंगे। 9 से भाग देने पर, तो 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसमें भाग देंगे 9 से 63x, इसमें भाग देंगे तो 9 एका 9, अब बच गया 7, 9 8 72 इक्वल टू क्या? 0। अब इसको हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड जब करेंगे तो 18 भी पूर्णा चाहिए और कितना पूर्णा चाहिए? 9x भी पूर्णा चाहिए। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। हमने कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लिए, x प्लस 9 माइनस 2 कॉमन कर लिए, x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब चलिए इधर आते हैं, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। x बराबर 2, x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना? माइनस 9। यहां तक तो समझ गए। अब हमें क्या कहता है? संख्या ज्ञात करने के लिए। देखिए संख्या बराबर होता है 10 गुने क्या है? देखिए 18 बटे x, 18 तो क्या लिखेंगे? 18 बटे x। x तो मान तो ये तो नहीं होगा, ये होगा बटे 2 प्लस कितना दिया है? बटे 2 प्लस x तो मान कितना? 2, इसको काट दीजिए। 10 गुना 9 प्लस 2 तो 90 प्लस 2 बराबर कितना? 92। यही आपका क्या बन जाएगा? राइट उत्तर बन जाएगा। तो 14 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 15 नंबर बताते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग की 5 गुनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक कितना मान लेते हैं? x, दहाई अंक कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो संख्या बराबर है, तो क्या होगा? 10 गुने y, दहाई प्लस इकाई तो x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस 10y प्लस x। अब क्या कहता है? अंकों के
योग के 5 गुनी है। अंक योग कर दीजिए, x प्लस वाई कितना है 5 गुनी है। क्या हो जाएगा 10x 10y प्लस x बराबर 5x प्लस 5y, दोनों किधर कर लीजिए। 10x माइनस 5y, सॉरी ये 10y है, 10y माइनस ये उधर चला जाएगा तो 5x माइनस x घटा दीजिए। 5y बराबर 4x, तो y बराबर 4x बटे कितना 5। y का मान तो मालूम हो गया। अब क्या करता है, अंकों के गुणनफल, मतलब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। अंकों के गुणनफल, अंकों गुणनफल कर दिए, कहता 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए, कहता 5 अधिक हो जाता है। 5 अधिक तो संख्या, तो 10y प्लस क्या है x है। तो देखिए 2x गुने y, y का मान कितना है 4x बटे 5 प्लस 5 बराबर 10 गुने 4x बटे 5 प्लस कितना x। हम इसको कैंसिल कर देते 2 बार में। अब ये कितना होगा 4 गुना 8x बटे 5 प्लस 5, ये 4 गुना 8 है तो 9x, नीचे 1 लगा, एलसीएम लेंगे तो कितना 5, तो इसको इससे भाग देंगे तो 8x प्लस इसको तो 25 बराबर 9x, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको गुना करें स्क्वायर हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 25 बराबर कितना 9 × 5 = 45x, 8x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 25 इसका तो क्या 0। यहां तक तो समझ गए। अब हम इसको क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, 25 × 200 भी पूरे और माइनस 45x, तो क्या काम करते हैं 8x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x प्लस 25, देखिए माइनस 40x माइनस 5x माइनस 45x, ये दोनों गुणनफल को बराबर थे, इसको इसे गुना कर देंगे 200 हो जाएगा। हमने कॉमन कर लेते हैं 8x के x माइनस कितना हो जाएगा 5, इसमें 5 कॉमन कर लिया x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 5, इधर हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 8x माइनस 5 0, तो 8x बराबर 5, तो x बराबर 5 बटे 8, तो x माइनस 5 0, तो x बराबर कितना 5, तो अब तो पता चल गया x बराबर 5 बटे 8 कोमा कितना 5 हो गया। हमें कहता क्या संख्या क्या होगा, क्या पूछा संख्या, संख्या बराबर क्या होता है, तो देखिए संख्या बराबर, सॉरी यहाँ देखिए y का मान पहले निकाल लीजिए, हमने y का मान निकाले, y बराबर 4 गुना x का मान, देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये होगा क्या हो जाएगा 5 बटे 5 कर गया कितना y का मान 4, संख्या बराबर कितना होता है 10y प्लस x, तो 10 गुने y, y का मान कितना 4 अब प्लस x का मान कितना 5, तो 10 × 40 5 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अब हम 16 नंबर से बताते हैं, जो दोस्तों देख रहे हैं ठीक है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।